हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय कुरान और जल संरक्षण के बारे में है। आइए जानते हैं इस्लाम धर्म में जल के बारे में क्या कहा गया है। इसके अनुसार आकाश और ज़मीन का असल मालिक अल्लाह एक परमेश्वर है। उन्होंने अपनी वाणी पवित्र कुरान में यह ऐलान किया है कि ज़मीन में उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह सभी मानव जाति के लिए है। इसका अर्थ है जितनी भी चीज़ें सृष्टि में इंसानों को उपलब्ध कराई गई हैं वह सभी इंसानों के लिए ही हैं और इसमें से किसी एक पर किसी एक मनुष्य या वर्ग का अधिकार नहीं है। मालिक की प्रधानता की गई इन नेमतों में से पानी सबसे महत्वपूर्ण नेमत है। पवित्र कुरान में यह भी बताया गया है कि इस ज़मीन पर मानव से पहले जो प्रजातियां गुजरी और हमसे पहले जो वर्ग गुजरे, उनके बाद हमारी हैसियत ईश्वर की इस प्रदान की हुई संपत्ति का एक अधिकार या उत्तराधिकार किसी एक पर नहीं है और हमें इन सभी नेमतों का हिसाब भी देना पड़ेगा। फिर हमें उन्होंने इसके बाद में पृथ्वी पर उत्तराधिकारी बनाने के साथ साथ कौन कौन से कर्म करने के लिए भेजा गया है, यह सब कुरान में बताया गया है। फिर उस दिन जो कि कयामत का दिन कहलाएगा, तुमसे इन नेमतों के संबंध में सवाल किए जाएंगे। तुमने जो इस धरती पर आने के बाद कर्म किए हैं उसका हिसाब मांगा जाएगा। अल्लाह ने यह भी ऐलान किया है कि हर जीवित प्राणी के शरीर का सबसे बड़ा अंग पानी है और पानी के बिना जीवित संभव नहीं है। यानी कि यह माना जा सकता है कि हम हर जीवित प्राणी को पानी से ही बनाया गया है। पानी किसी निजी संपत्ति ना बने और पीने का पानी हर प्राणी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, यह हम सब की ही जिम्मेदारी है। जिस किसी व्यक्ति के पास यह साधन मौजूद है उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी इसका उपलब्ध कराए। पृथ्वी का 70% से ज़्यादा भाग समुद्र है। यह पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन प्रकृति ने धरती पर इसलिए जमा किया ताकि आवश्यकता अनुसार हम इसका उपलब्ध कराया जा सके। पेयजल ज़मीन पर सिर्फ 2.5% ही है, जिसका लगभग आधा भाग ज़मीन के गर्भ में है और लगभग आधा भाग पर्वतों की चोटियों पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। पवित्र कुरान में हमें यह भी बताया कि मालिक ने अपनी व्यवस्था अनुसार पानी का स्टॉक स्थान स्थान पर जमा किया है और पानी के ये बड़े बड़े भंडार बदलते भी रहते हैं। उन्होंने बताया जितने प्राणी ज़मीन पर रहते हैं और जितने कभी भविष्य में होंगे, उन सबकी जीविका ज़मीन पर ही उपलब्ध कराना और उनमें अपने ज़िम्मे रखना, यह भी उसमें बताया गया है। लेकिन ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई व्यक्ति प्राणी ऐसा नहीं जिसकी आजीविका अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। वह प्रत्येक प्राणी के उस स्थान को भी जानता है जहाँ वह वास करता है और उस स्थान को भी जानता है जहाँ से वह संसार से जाएगा। लेकिन यह जिम्मेदारी स्वयं मनुष्य की नहीं है कि वह अव्यवस्था या दुरुपयोग द्वारा ऐसे हालात पैदा ना करे कि कुछ लोग इन नियमतों से वंचित रह जाएं। इस जिम्मेदारी का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन प्राकृतिक भंडारों का असली मालिक तुम नहीं हो, जो कि
आज के संसार में पेयजल संरक्षण का अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुरान में लगभग 1.5 हजार वर्ष पूर्व ही यह चेतावनी दे दी थी कि कह दो कि क्या तुम नहीं जानते कि एक दिन यदि तुम्हारा शुद्ध पानी सूख जाए तो कौन है जो तुम्हें शुद्ध जल या पानी उपलब्ध करा सकेगा। इस्लाम धर्म में पानी बचाने की एक नियमित संस्कृति हमें दी गई है। उन्होंने अपने सहवासियों को बार बार ये ताकीद की, पानी की एक एक बूंद भी व्यर्थ ना बहाया जाए। कोई यह कह सके वह रेगिस्तान क्षेत्र में रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्देश किया। एक दिन उनके एक साहिब नवाज वज़ू करने के लिए आवश्यकता से कुछ अधिक पानी का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उन्होंने उन्हें टोका कि पानी की फिजूल खर्ची मत करो, चाहे तुम दरिया के किनारे पर भी हो तब भी आवश्यकता से अधिक पानी का खर्च करना फिजूल खर्ची है। कोई व्यक्ति अपने लिए पानी का ऐसा भंडार ना करे कि उसकी आवश्यकता से ज़्यादा हो, जबकि इससे लोग ज़रूरतमंद हो। कुरान की बहुत सी आयतें जिनमें प्रकृति के वाटर रिसाइलिंग की तफसील से बताई गई है कि किस तरह पीने के पानी के अयोग्य पानी को प्रकृति द्वारा हमारे लिए शुद्ध करके पीने का पानी बनाया जाता है। पवित्र कुरान में मानव जाति ने यह भी कहा कि तुम्हें प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए, सो तुम एकाग्र होकर सीधे चले आ रहे धर्म का पालन करो, क्योंकि अल्लाह ने मानव जाति को उस प्रकृति के अनुसार पैदा किया है जो उन्होंने बनाई है। अब अल्लाह के इस बनाए हुए विधान में परिवर्तन ना करें। यही सदा से चला आ रहा सीधा धर्म है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते। उपयुक्त आयत में बताया गया है कि अगर पीने के पानी को अयोग्य पानी को रिसाइलिंग करके पीने के योग्य बनाना प्रकृति का विधान है, या संक्षेप में कहा जा सकता है कि वाटर रिसाइलिंग और पीने के पानी के संरक्षण के संबंध में इस्लामी निर्देश क्या हैं, जो आज के विश्व में उन समस्याओं का समाधान है जो मानव ने पानी के संबंध में अपने लिए पैदा कर रखी हैं। यह सब पवित्र कुरान में बताया गया है।